आज हम रिलेशनशिप बिटवीन सीएसआर एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस लेंगे। मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल दूंगा जिससे कंसेप्ट पूरे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलेंगे। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स, एचआरएम, बिजनेस एथिक्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्लेलिस्ट मिलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ आप नोट करोगे तो पिछले 10-15 साल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा उभरा है। कॉरपोरेट कल्चर में, सेबी की भाषा में, स्टॉक एक्सचेंज की भाषा में, हर जगह पे कॉरपोरेट गवर्नेंस उभरा है। पर ये कॉरपोरेट गवर्नेंस होता क्या है? आप जेट एयरवेज की एग्जांपल ले लो। फिलहाल उसके कोई भी फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं है। जेट एयरवेज ने करोड़ों का कर्जा लिया था। फिर उन पे इल्ज़ाम लगा कि जो पैसा उन्होंने लिया था वो डाइवर्ट कर दिया उन्होंने फंड्स। ये इल्ज़ाम लगा था और ये चल रहा था। कोई ऐसे मेजर कंपनी, फ्लाइट्स चालू थे, कंपनी चालू था। बट ये कब बोलते ना बड़ा हुआ, जब हर क्वार्टरली, एवरी 3 मंथ्स आपको शेयर बाजार को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है अबाउट पिछले 3 महीने का फिनेंशियल जो नतीजे, सेल्स, प्रॉफिट, वो सब देना होता है। जो तारीख था अनाउंस्ड का, वो तारीख वो दे नहीं पाए और उन्होंने टाइम मांगा। पूरा मार्केट में समझ में आ गया, शेयर बाजार सॉलिड से क्रैश हो गया, जेट एयरवेज का शेयर, और हल्ला हो गया। सेम प्रकार से बायजूस के जो ऑडिटर्स थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये अनिल अंबानी का जो ग्रुप कंपनी पे इल्ज़ाम लगा था कि आपने फेवरेटिज्म अपनाया, ग्रुप कंपनीज को जो कर्जा आपने लिया वो उनको दिया। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा बिजनेस अप्रोच है जहाँ पे आप डेवलपमेंट करते हो बट सस्टेनेबल, जहाँ पे आप इकोनॉमिक, सोशल और जो चीज़ें हैं छुपाते नहीं पब्लिक से। अब जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं, ये आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ता है। जो टैक्स है वो ईमानदारी से गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। अच्छा, एम्प्लॉयज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अमेरिका का। अमेरिका में एक कंपनी पे ऐसा इल्ज़ाम लगा कि जब एम्प्लॉय को बोलते ना वीआरएस लेता है या जब हकालना रहता है तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा 1 करोड़ जितना पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन खुद एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया तो 25 लाख में काम हो जाता है। लॉजिक समझा? तो कंपनी क्या करती थी अमेरिका की, अब कंपनी को एम्प्लॉय को निकालना है क्योंकि प्रॉफिट में नहीं चल रही कंपनी। अब 1 करोड़ के बजाय 25 लाख के लिए उसको खुद को रिजाइन करना है। तो कंपनी उसके लिए माहौल इतना टफ कर देती थी, जबरदस्ती ज्यादा बैठो, इतना टॉर्चर, इतना जबानी जंग, इतना तकलीफ देती थी कि वो तंग आकर रिजाइन करता था। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं हुआ। आप ईमानदार नहीं हो अपने एम्प्लॉयज, सप्लायर को आप डिले कर रहे हो पेमेंट, हर प्रकार से आप छुपा रहे हो चीज़ें, आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए जो गलत है। मैं सपोजली मारुति कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ठीक है, और हम जहाँ से टायर खरीदते, एग्जांपल है हमारे, मैं वहाँ पे भी डायरेक्टर हूँ। तो जब उनको कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो जब डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने का, तब मैं वोट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वहाँ पे भी संबंध है, मैं तो हाँ ही बोलूँगा। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आया तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा पर्सनल इंटरेस्ट। सो कंपनी जो भी कामकाज करती है वो ईमानदारी से शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स या सेबी या स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट, सबको अंधेरे में नहीं रखना है, सबको बताना है जो बदलाव हो रहा है कंपनी में। हाँ, आपके कुछ सीक्रेट प्रोडक्ट डिजाइन आप नहीं बताओगे चलेगा, वो तो आपका ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन बाकी जो डायरेक्टर्स ने छोड़ दिया जॉब, ये सब आपको इन्फॉर्म करना होगा, वो आप हाइड एंड सीक नहीं कर सकते। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है?
एक ऐसे रूल्स सी गवर्नमेंट ने अपने कायदे बनाए हैं, आप अपने प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो, जिसमें मैनेजमेंट ले लो, कस्टमर ले लो, सप्लायर्स ले लो, गवर्नमेंट ले लो, कम्युनिटी ले लो, ये सब के लिए आप अपने क्लैरिटी रख रहे हो कि ये फिलहाल कंपनी के पॉलिसीज है, ये कंपनी के प्रोसीजर्स है। आया समझ में? ये कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है, यहाँ पे कंपनी से गलती हो गई, सो आप हर चीज क्लियर इन्फॉर्म कर रहे हो। ट्रेड सीक्रेट्स जो तुम्हारे कंपनी के सीक्रेट्स है, वो जैसे कोका कोला अपना फॉर्मूला थोड़ी पब्लिक करेगा, ये ट्रेड सीक्रेट्स आपके पास रखो, वो पब्लिक को मत बताओ। लेकिन कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये आपको बताना जरूरी है, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। आपने छुपाया तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उल्लंघन ही नहीं है, आपके एथिक्स का भी इसमें गड़बड़ी दिखता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत गहरा नाता है। एज अ कंपनी आपका सोसाइटी के प्रति जवाबदारी है, आपका एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर, सबके प्रति जवाबदारी है। यदि आप, एक था सुभिक्षा करके मॉल, जब 10-15 साल पहले, अभी तो डीमार्ट का दबदबा है, तो वो दवाइयां भी रखता था, तो उन पे इल्जाम लगा था कि आप एक्सपायर्ड दवाई बेच रहे हो, वो बंद हो गया मॉल। तो ऐसे कई बार जब कंपनी पे इल्जाम लगता है, तो डोंट यू थिंक सो ये काफी अनफेयर होता है ऑन द कंपनी। अभी ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, कुछ कस्टमर को प्रॉब्लम आया, तो कंपनी या डीलर के पास जाएगा, बोलेगा ये प्रॉब्लम वारंटी पीरियड में आप करके दो। ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कर ही नहीं रहा था, और गवर्नमेंट ने एक बोलते ना नंबर दिया है, फोन, आप फोन करके भी कंप्लेंट कर सकते हो। 25,000 के ऊपर कुछ तो कंप्लेंट्स गए एज पर न्यूज। तो गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा ओला इलेक्ट्रिक को कि आप अपनी जवाबदारी से हट रहे हो, अब ओला इलेक्ट्रिक को जवाब देना है। ओला इलेक्ट्रिक ने खुद का नाम खराब कर लिया ना, वो नंबर 1 है टू व्हीलर में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। तो आज नहीं तो कल उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, सोचो, इसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। 25,000 कंप्लेंट गया तो कुछ तो मेजर हुआ रहेगा प्रॉब्लम। सो आप कॉर्पोरेट नागरिक हो, आपके इंटरनल एम्प्लॉयज और आप सोसाइटी के लिए भी जवाबदार हो। आप एनवायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हो, तो उसको कम से कम करने के लिए या उसके सॉल्यूशंस की तरफ आपको काम करना पड़ेगा। सो आपकी जवाबदारी सिर्फ शेयर होल्डर्स, जो मालिक है कंपनी, उनके प्रति नहीं है, आपके कस्टमर्स भी है। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है। ओला इलेक्ट्रिक को आज जवाब देना है देश को, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग। आया समझ में? दूसरा, अनलेस कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस गुड गवर्नेंस, आज आप रिलायंस का देख लो, कोई हाइड एंड सीक गेम से नहीं है। टाटास देख लो, एकदम क्लियर, भरोसा है लोगों को कि ये धोखा नहीं देंगे। इसके वजह से लोग इनके शेयर्स बिंदास खरीदते हैं। आज बायजूस का वैल्यू देखो, एक साल पहले 1,20,000 करोड़ बायजूस का वैल्यू था, आज 500 करोड़ भी नहीं बचा, आज बंद होने के कगार पे आ गया। उन पे भी इल्जाम लगा, आपको जब पैसा मिला आपने डाइवर्ट किया या ओवर स्पेंड कर दिया। कितने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेंडर लोग पैसा वापस मांग रहे हैं, टीचर्स लोग को सैलरी डिले हुआ है। बायजूस का अस्तित्व, इंडिया के आधे सेंटर्स उन्होंने बंद कर दिया, हर जगह कंफ्यूजन है। उनके ऑडिटर ने छोड़ दिया, कुछ डायरेक्टर्स ने जॉब छोड़ दिया। ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और CSR एक ऐसा प्रैक्टिस है जब आप जवाबदारी से अपना बिजनेस चलाते हो, आप कोई भी कायदे कानून तोड़ते नहीं हो। कुछ कंपनीज पे इल्जाम लगता है कि आप मिक्सिंग करते हो, कुछ मसाले की कंपनीज है अमेरिका में, उसमें पेस्टिसाइड्स या कुछ तो केमिकल पाए गए। इंडिया, अच्छा हैदराबाद ले लो, हैदराबाद में बिरयानी जो बनता है, पूरे वर्ल्ड का गढ़ कौन सा माना जाता है बिरयानी के लिए? हैदराबाद। धड़ाधड़ होटल में चेकिंग हो रहा है, और पाया जा रहा है इतने गंदे तरीके से वो लोग बिरयानी बना रहे हैं। जहाँ पे किचन है वहां पे खिड़की है, वहां पे पिजन पिजन है ना, पिजन, वो गंदा जब करते हैं ना, पॉटी जो है, वो किचन में आ रहा है, ऐसा देखा गया। आप सोचो, इतना गंदगी पाया जा रहा है। अपने मसाले के कुछ कंपनीज, उसमें आई थिंक एवरेस्ट नाम है, उसके मसाले का चेकिंग गवर्नमेंट कर रहा है, और इंडिया में भी कुछ मसाले में पाए गए कि केमिकल, पेस्टिसाइड्स या वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में है। तो आज गवर्नमेंट चेक करके पूछ रहा है क्यों कंपनीज ऐसा कर रही है, उसके बाद कंपनीज उसको करेक्ट करेगी।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है कि आप खुद से जवाबदारी से क्वालिटी लाओ। कितने सारे वीडियोस दिखते हैं जिसमें सॉस बनाते समय खराब टमाटर्स यूज कर किए जाते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जैसे टाटा की इमेज ले लो, कितना अच्छा इमेज है। आज कोई भी टाटा का एम्प्लॉय नाराज नहीं रहता है। एक इमेज बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, एक ये ईमानदार है अपने कस्टमर के साथ। आज हम लोग टाटा के प्रोडक्ट्स ब्लाइंडली खरीदते हैं क्योंकि एक भरोसा रहता है कंपनी धोखा नहीं देगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेनिफिट्स ऑफ CSR आर सिमिलर टू द बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट। सी एक टोयोटा का ले लो, आपने कई बार फोर व्हीलर में मारुति का सुना होगा, कम एक्सीडेंट में गाड़ी दब जाती है, लेकिन टोयोटा का आपने क्वालिटी कभी भी खराब नहीं सुना होगा, वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि जरा सा कुछ प्रॉब्लम आता है वो पूरा प्रोडक्शन रोक देते हैं। जब तक वो गाड़ी का प्रॉब्लम और जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो लोग एक भी गाड़ी में डिफेक्ट नहीं बेचते हैं। मैं हाँ, इसमें टाटा का एक दो बार नाम खराब हुआ है, टाटा मोटर्स का। एक्चुअली टाटा की गलती नहीं थी, डीलर की गलती थी। अब जब नवी कार आई तो टकरा गई होगी, तो थोड़ा पैच है ना, पेंट का पैच वर्क, तो उस डीलर ने क्या किया था, टाटा की गलती नहीं है, डीलर ने वो बाहर कहीं पे भेजा और वो पैच भर दिया। और ऐसे भी इल्जाम लगाया गया कि नवे के नाम पर सेकेंड हैंड आप बेच रहे हो। टाटा के कुछ डीलर पर इल्जाम लगाए। कंपनी तो बहुत बढ़िया बनाती है ईमानदारी से, लेकिन डीलर भी बदमाशी कर सकते हैं। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा सेल्फ गवर्नेंस है कि आप गवर्नमेंट के बोले बगैर खुद से कायदा फॉलो कर रहे हैं, बराबर टैक्स भर रहे हो, एम्प्लॉयज को टाइमली पेमेंट कर रहे हो, सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट कर रहे हो। आज बॉश का देख लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आज मुझे बॉश का कोई प्रोडक्ट लेना होगा, मैं आंख बंद करके लूंगा, क्योंकि वो लोग इतना एथिकल कंपनी है कि कोई एम्प्लॉय को आपको गिफ्ट देना है वो अलाउड नहीं करते। गिफ्ट गेट में रखो, फिर ही अंदर आके मिलो। वो लोग रिश्वत देंगे नहीं, रिश्वत लेंगे नहीं, ऐसा बॉश का इमेज है। सो बॉश जो पंप्स बनाता है, जब कंपनी इतनी फर्म है अपने एथिक्स और प्रिंसिपल में, तो प्रोडक्ट कैसा बनाएगा, वर्ल्ड क्लास होगा ना। आज वर्ल्ड के बड़े कार कंपनीज में जो गाड़ी में पंप लगता है, इंजन के आजू बाजू रहता है, वो सारे बॉश के रहते हैं, और क्वालिटी में एक नंबर है बॉश, तो भरोसा रहता है। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन है कमिटमेंट का, जिसमें आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। नाइकी, एडिडास, इन पे एक समय इल्जाम लगा था कि आप लोग जो शूज है 2000 के 12000 में बेच रहे हैं, लेकिन शूज बनाते समय बाल मजदूर को, ये ताइवान या कहीं पे फॉरेन कंट्री में कहीं पे इल्जाम लगा था कि आप बच्चों को कम तनख्वाह में काम पे रख रहे हो, सस्ते में शूज बना रहे हो और एक्सट्रीम महंगे में बेच रहे हो। अभी एक लग्जरी ब्रांड पे इल्जाम लगा था कि एक जो पर्स आती है ना, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लग्जरी पर्स, वो किसी को काम देते थे, 5000 उनको देते थे और 5 लाख में बेचते थे वो पर्स। 5000 में देते थे फैक्ट्री को, अपना थप्पा लगता था, और वही थप्पा में 5 लाख लग्जरी। बहुत बड़ा हल्ला हुआ था उस लग्जरी ब्रांड का। कई, हाँ, गुच्ची, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा। और एक और चीज बताता हूँ, मेडिकल दवाइयाँ बनाने का कॉस्ट 2 रुपया, बेचते हैं 100 रुपए में, ऐसे भी इल्जाम लगा है कुछ कंपनीज पर, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो सारे प्रोसेसेस है, प्रोसीजर्स है जो एम्प्लॉयज के प्रति है। बोलते ना, एक ऐसा फ्रेमवर्क कंपनी ने बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स, मतलब सप्लायर, कस्टमर, कि आप वो एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें आप एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सब तौर पर खरे उतर रहे हो। आज रिलायंस पर कोई बोल नहीं सकता आप टैक्स चोरी करते हो, वो टैक्स बराबर भरते हैं। जियो बराबर चल रहा है, कभी भी बिलिंग में गड़बड़ी नहीं होती। आप कंपनी से बात करो, वो डीलिंग बराबर देंगे। सो एक भरोसा हो गया है लोगों को, ठीक है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गुड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे आप सोसाइटी के साथ इंटरलिंक्ड हो। आप प्रोडक्ट बेचते हो। अच्छा, कुछ गुटखा के कंपनीज पर इल्जाम लगा था कि उनका दाऊद के साथ संबंध था। ऐसा भी इल्जाम लगा था कि बोलते ना आपका, अब दाऊद इंडिया में भी नहीं है, ऐसा बहुत साल पहले, 20 साल पहले ऐसे इल्जाम लगा था। तो ऐसे इल्जाम भी लगते रहते हैं, वो सच है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट द फैक्ट इज कंपनीज का एक जवाबदारी है। ऐसा इल्जाम लगा था कि कुछ दो गुटखे की कंपनीज का झगड़ा दुबई में सॉर्ट आउट किया था और उन्होंने गुटखे की मशीन पाकिस्तान भेजी थी, ऐसा इल्जाम लगा था। गोवा और माणिकचंद गुटखा का एग्जाम्पल था। आया समझ में? सो ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन
खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और प्लेलिस्ट देख लेना ताकि आपको और वीडियोस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।